हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रियल लाइफ में आप बिल्कुल नॉर्मल, कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव बात करते हो। आप अपने फीलिंग्स दिखा के, खुद को एक्सप्रेस करके आप आराम से बात करते हो। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, आपका फेस सीरियस हो जाता है, वॉइस फ्लैट हो जाता है और आपको लगता है जैसे कि आपका कोई इंटरव्यू ले रहा हो, आपको इंटरव्यू में बैठा दिया गया हो। ऐसी फील आने लगती है। आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बोले, एक्सप्रेशन कैसे लाए और अपनी बात को एंगेजिंग कैसे बनाए। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बोल नहीं पाते हो। प्रॉब्लम ये है कि कैमरा देखते ही आपका ब्रेन परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। आप सोचने लगते हो, मैं कैसा लग रहा हूं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, लोग क्या सोचेंगे। और इसी वजह से आपका जो नेचुरल फ्लो है, जो बात करने की आपकी जो नेचुरल फ्लो है, कंटिन्यूटी है, वो इंटरप्ट हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। सच क्या है, आपको कैमरे से डर नहीं लगता। आपको डर लगता है जजमेंट का, कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, आपको किस तरह से समझेंगे। तो इसी जजमेंट से आप डरते हो। और जैसे ही आपका फोकस अपने ऊपर आता है तो आपका एक्सप्रेशन नेचुरली ही फ्रीज हो जाता है। आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। अब हम समझ लिए कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें क्यों आ रही है। अब सॉल्यूशन सोचते हैं कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला इसका सॉल्यूशन है, जो बहुत पावरफुल ट्रिक है। आप कैमरे को एक पर्सन समझ लो। आप कैमरे को कैमरा मत समझो। आप अपने मन में एक इमेजिनेशन करो कि आप जो बातें बोल रहे हो, आप एक पर्सन से बोल रहे हो। आप किसी क्यूरियस इंसान से बोल रहे हो जो आपकी बातों को सुनना चाहता है। और उसके बाद आप बोलना शुरू करो। आप बोलो जैसे कि, बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे आप सेंटेंस बोलो जैसे कि सामने कोई बंदा हो जिसको आप समझा रहे हो। आपका एक्सप्रेशन तुरंत ही नेचुरल हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन फ्रीज हो रखा है उसमें एक फ्लो आ जाएगा। उसके अंदर नेचुरल जो फेसुअल जो नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके दिखने लगेंगे। एक और सेक्रेट की बात करते हैं एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन का मतलब एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप जो भी बात बोलो उसको फील करके बोलो। आपको फीलिंग से बोलना है। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप बोलते हो कॉन्फिडेंट इंपॉर्टेंट है, तो एक फ्लैट लाइन है। अगर आपको और एक्सप्रेसिव बनाना है तो इसे ऐसे बोलो, कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो इसमें आप फीलिंग ऐड करके बोल रहे हो, आप फ्लैट नहीं बोल रहे हो। तो जैसे ही आप फीलिंग ऐड करते हो, आप जो भी बात बोलते हो पूरी तरह से एक्सप्रेसिव हो जाता है। जो भी बात बोलनी है उसको आपको मीन करके बोलना है कि आप उसे मीन कर रहे हो, तब आप उसे बोलो। एक और साथ में पॉइंट होता है वॉइस मॉड्यूलेशन का, जो कि गेम चेंजर होता है। आपकी जो वीडियो है उसको काफी इंगेजिंग बनाने में इसी का रोल है, वॉइस मॉड्यूलेशन का। अगर आपकी वॉइस मोनोटोन है, फ्लैट है, एक ही टोन में आप बोले जा रहे हो, तो आपका वीडियो बोरिंग लगता है, लोग उससे इंगेज नहीं कर पाते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए 3 टूल आप यूज करते हो। जो हम 3 टूल की बात करते हैं उसके आप यूज कर सकते हो। पहला है इम्फेसिस, मतलब इम्फेसाइज करना, जोर देना, किसी बात पर जोर देकर कहना। तो आपने जो भी स्क्रिप्ट बनाई है या जो भी बात आपको बोलना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे आप हाईलाइट कर लो, उसे नोट कर लो और उसे इम्फेसाइज करके बोलो। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है।
तो इस तरह इस सेंटेंस में हम एक्शन पे इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो इसे हम जोर दे रहे हैं, तो इसमें टोन चेंज हो रहा है। दूसरा टूल है पॉज करने का, रुकने का। जो बात बोल रहे हो उसे लगातार नहीं बोलना है, उसमें आपको बीच में पॉज लेना है, ताकि जो बात आप बता रहे हो सामने वाले को उसको अपने माइंड में प्रोसेस करने का टाइम मिले। कुछ भी आप बोलते हो तो जब सामने वाले को समय मिलता है उसको प्रोसेस करने का, तो आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। अगर आप बोलते चले जा रहे हो, बीच में आपने पॉज नहीं लिया, तो जब तक आपकी बात कोई समझेगा तब तक आप कुछ और बोल दोगे अगले सेंटेंस में, तो काफी टफ हो जाता है फिर समझना। बार बार एक ही वीडियो को रिपीट करके या आपके लिसनर को पॉज करके वो देखना पड़ेगा। तो बेटर नहीं है कि आप ही पहले पॉज कर लो, आप जो भी बात इंपॉर्टेंट बातें बताओ उसके बाद टाइम दो, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बात कर रहे हो आप उसमें पॉज डालो। जब भी आप पॉज ऐड करोगे, आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो उसमें एक पावर ऐड हो जाता है, वो और ज्यादा इम्फेसाइज हो जाता है, उसका इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है। तीसरा है स्पीड वेरिएशन का, कि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको आराम से आप बोलो, स्लो में बोलो। और जो नॉर्मल एक्सप्लेशन होते हैं, जो नॉर्मल बात आपको करनी है, उसे आप मीडियम स्पीड से बोलो। क्योंकि अगर पूरी बात आप सेम ही स्पीड में कह रहे हो तो उससे बोरिंग लगने लगता है, लेकिन आप उसे वेरिएशन लाते हो तो यह इंगेजिंग हो जाता है। अगला पॉइंट है हैंड मूवमेंट का, कि आप जो हैंड मूव कर रहे हो उससे आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि आप अपने वीडियो में अगर हैंड मूवमेंट ज्यादा करते हो, बार बार आप अपना हैंड मूव कर रहे हो, तो उससे जो व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है, वो वीडियो को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। उन्हें हैंड मूवमेंट से ही डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा। आपको लग रहा होगा कि आप अपनी बात हैंड मूवमेंट से और अच्छे से कन्वे कर रहे हो, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। इसलिए इसका एक सिंपल रूल है कि आप जेस्चर तभी करो जब उसकी जरूरत हो। हर सेंटेंस पे आपको हाथ मूव करने की जरूरत नहीं है, आप उसे आराम से हाथ को रख सकते हो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात बोलो उसमें ही आप अपने हैंड को मूव करो। अब बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के कुछ ट्रिक की बात करते हैं, कुछ समझते हैं और इसे देखो। आपका फेस जब फ्लैट होता है वीडियो में, एक्सप्रेशन लेस होता है, कि आप कोई एक्सप्रेशन देना नहीं चाह रहे हो, आप एकदम पोकर फेस बना के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसका रीजन है ओवर थिंकिंग होना और सेल्फ अवेयरनेस होना। कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि आपको क्या बोलना है, उस पर सोचे ही जा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, या आप बहुत सारी बात बोल रहे हो और कम चीजें, बहुत सारी बातें सोच रहे हो और कम बोल पा रहे हो। तो इसके वजह से ओवर थिंकिंग से और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने से, कि हर एक सेंटेंस को आप बहुत ज्यादा ही परफेक्ट बनाने में एक्सट्रीमली अवेयर हो गए, इन चीजों की वजह से आपका एक्सप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है, आपके फेस पे एक्सप्रेशन आता ही नहीं है। इसके लिए आप ये करो कि जब रिकॉर्डिंग शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में 2 सेकंड आप पहले स्माइल करो, एकदम आराम से स्माइल करो। आईब्रोज को नेचुरली मूव होने दो, जो आईब्रो है इसकी मूवमेंट को नेचुरल होने दो। और बोलते समय स्टोरी का या किसी एग्जाम्पल का जरूर यूज करो। क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम्पल किसी को समझाते हो या कोई स्टोरी, कोई कहानी सुना रहे हो, तो आपका एक्सप्रेशन अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है, एक्सप्रेशन में नेचुरल फ्लो आ जाता है, क्योंकि आप स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हो। अब इंगेजमेंट का एक और फॉर्मूला होता है आपको वीडियो इंगेजिंग इंगेजिंग बनाने का।
कि आप शुरुआत करो, क्वेश्चन से शुरू करो। आप पहले क्वेश्चन पूछो, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करो, और तीसरे पॉइंट में एक एग्जाम्पल दे दो। एक क्वेश्चन है, लोग कैमरे से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनका फोकस कैमरा पर होता है। जैसे कि इंटरव्यू की सिचुएशन हो, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा हो। आपने देखा इस एग्जाम्पल में ऑडियंस ऑटोमेटिकली ही इस फॉर्मेट से कनेक्ट करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, तो उससे क्यूरियोसिटी आई, फिर आपने उसे एक्सप्लेन किया, तो उसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद आपने एग्जाम्पल दिया, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। अब एक और बात होती है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हो, तो पहला 1 मिनट सबसे ऑकवर्ड होता है, क्योंकि आपका जो ट्यूनिंग बनी नहीं होती है ब्रेन की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, कैमरा देख के आप ऑकवर्ड फील करते हो, तो पहले 1 मिनट में आप ऑकवर्ड फील होता है। इसका सोल्यूशन है, आप आधे मिनट वार्म अप कर लो, 20-30 सेकंड वार्म अप करो। उस समय आप रैंडम बातें करो, जो मन में आए आप नॉर्मल बात करके उसे रिकॉर्ड करो। उसके बाद एक पॉज लेके मेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। जो बात आपको बोलनी है, जिस टॉपिक पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप शुरू कर दो। और लास्ट में जो पहला 30 सेकंड है, जिसमें आपने मेन टॉपिक पे बात नहीं की, आपने वार्म अप किया, आपने ऐसे ही बात किया, सो दैट कि आपका एक्सप्रेशन नेचुरल लगे, आपके बात में फ्लो आए, कंटिन्यूटी आए, उसे आप कट कर दो एडिटिंग पार्ट के। सो दैट इसे आप कट कर दो एडिटिंग पार्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रिप्ट से हेल्प लेने का, कि स्क्रिप्ट से हेल्प लेने में क्या अप्रोच रखा जाए। कि क्या हम स्क्रिप्ट को ही पूरी तरह वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहें, या अपने हिसाब से भी कुछ बोले। तो देखो, जब आप स्टार्ट करते हो वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें स्क्रिप्ट का यूज करना पूरी तरह सही है, क्योंकि आपके शुरू में आपका ब्रेन इसके लिए ट्रेंड नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से थॉट्स को फॉर्म करे, सेंटेंस फॉर्म करे और उसे कन्वे करे। उसमें बीच में मिक्स हो जाएगा, आप काफी टाइम ब्लैंक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या बोलना है, या कैमरा देख के आप ब्लैंक हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट का यूज करो, लेकिन ग्रेजुअली आपको शिफ्ट करना है बुलेट पॉइंट्स पे। क्या पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, एक बुलेट पॉइंट्स है, उसको अपने हिसाब से आपको समझाना है। उसके बाद अगले स्टेज पे आप कीवर्ड्स पे आ जाओ, कि जो भी बात बोलनी है उसके 4 कीवर्ड है, आप उस कीवर्ड को एक्सप्लेन करोगे। जब आप इस तरह ग्रेजुअल शिफ्ट करते हो, तो आपके बोलने में एक नेचुरल फ्लो आ जाता है, क्योंकि आप अपने खुद से एक्सप्लेन करके पूरी तरह उसमें इंगेज होकर आप बोल रहे हो। तो ऑडियंस को भी इंगेजिंग लगता है, क्योंकि आप रियली इंगेज हुए हो वीडियो बनाने में। उन्हें फील होता है कि आप सोच के समझ के बोल रहे हो, बस लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हो। इसका काफी इम्पैक्ट होता है। तो प्रैक्टिस करने का एक सिस्टम बना लो, कि डेली 20-30 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस करो। 2 मिनट आप रैंडम बात कर लो शुरू में, उसके बाद 5 मिनट स्क्रिप्ट से बात कर लो, 5 मिनट एक्सप्रेसिव स्पीकिंग करो, कि आपको फेस पे एक्सप्रेशन लाना है और बोलना है। उसके बाद 5 मिनट कीवर्ड बेस्ड बेस्ड बात करो, कि 5 कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो वीडियो पे, ताकि आपको ब्रेन को भी ट्रेनिंग मिले, कि वो ट्रेन हो, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करे कैमरे के सामने। उसके बाद जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे आप खुद देखो, उसे रिव्यू करो, और आप उसमें देखो कि आप उसमें कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, कि स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट कहाँ पे है। जब आप इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करोगे, डेली करोगे, मान लो 20-25 दिन किया, उतने में ही आपको बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। आपको मेजर इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है। देखो, अब माइंडसेट शिफ्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपको ये सोचना है कि क्या मैं अपनी बात को क्लियरली कैमरे पे कन्वे कर पा रहा हूं।
आपकी बात कितनी क्लियरली कन्वे हो रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितनी क्लैरिटी से आप अपनी बात को कन्वे करोगे, आपका एक्सप्रेशन उतना ही नेचुरल होगा और आपकी जो बात करने का फ्लो है, उतनी उसमें कंटिन्यूटी होगी, वो उतना ज़्यादा एंगेजिंग होगा। इसमें देखो, जब आप सेल्फ से मैसेज पे फोकस शिफ्ट करते हो कि खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बना लेने के बजाय आप जो बात कह रहे हो उसमें इंगेज होके समझाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ जाता है। तो फाइनल बात ये हुई कि कैमरे पे बोलना कोई टैलेंट ऐसा नहीं है कि नेचुरली है, इन्नेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक स्किल है, एक ट्रेनेबल स्किल है कि आपको ट्रेन करके वो चीज़ सिखाई जा सकती है। या तो कोई आपको दूसरा ट्रेन करे, या आप खुद ही प्रैक्टिस करके अपने आप को ट्रेन कर लो और बोलना सीख लो। जब आप इमोशनली फील करके बोलते हो, पॉज लेते हो, कीवर्ड्स को एम्फसाइज करते हो और कैमरा को ऐसे समझते हो जब आप अपने लाइव ऑडियंस से बात कर रहे हो कि आपके सामने एक क्यूरियस पर्सन बैठा हुआ है, उससे आप कुछ डिस्कस कर रहे हो, उसे आप कुछ समझा रहे हो, तो आपका जो वीडियो होगा ऑटोमेटिकली ही एंगेजिंग होगा। जो वीडियो आप बनाओगे, जो लोग देखेंगे उसे शुरू से देख के अंत तक देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि आपने एंगेजिंग वीडियो बना लिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उससे आपको हेल्प मिलेगी। कैमरे से रिलेटेड जो भी कंसर्न है उसे खत्म करने में, आपको जो भी डिस्कम्फर्ट फील होता है कैमरा ऑन ऑन होने पे या माइक ऑन होने पे, जो आपको बोलने पे जो आप सेल्फ कॉन्शियस इतना ज्यादा होते हो, उसे दूर करने में आपको ये जरूर हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करो। आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं, तो आप उस टॉपिक को जरूर कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।